नमस्कार, मैं नसरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आइए हम आपको गुजरात लेकर चलते हैं, जहां सूरत क्राइम ब्रांच ने इको सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ से ज़्यादा का धोखाधड़ी मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए हमारे संवाददाता राजेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। दरअसल गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत, जहां पर करोड़ों का टर्नओवर और डायमंड नगरी कहे जाने वाली सूरत का डायमंड बुश सहित सब यहां पर उद्योग मौजूद है। ऐसे में हाल में डायमंड में जिस तरह से मंदी छाई है, उसी को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे धोखाधड़ी का शिकार डायमंड व्यापारी हो रहे हैं। ऐसे ही एक मामला जो है क्राइम ब्रांच की इको सेल में दर्ज हुआ है। दरअसल करीबन 3 करोड़ से ज्यादा का डायमंड लेकर जो है उन व्यापारियों को पैसा नहीं चुकाया, और जब बात आई क्राइम ब्रांच तक तो ये सारे आरोपी जो है अब इको सेल के गिरफ्त में हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है, सूरत के इको सेल में एक शिकायत के आधार पर पिता पुत्र और एक अन्य आरोपी को इको सेल ने गिरफ्तार किया है। दरअसल 8 ऐसे डायमंड व्यापारी थे जिनके पास से करोड़ों रुपए का हीरा तो ले लिया, लेकिन जब पैसे वापस करना हुआ तो ये मुंह पीछे करके वहां से रफू चक्कर हो गए थे। बात पैसे की थी और डायमंड की थी, इसलिए सारे ये 8 व्यापारी जो है पुलिस के शरण में पहुंचे और क्राइम ब्रांच में एक मुकदमा दर्ज कराया था। उसी मुकदमा के आधार पर इको सेल में ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो एफआईआर था उसको ट्रांसफर किया गया, जिसके आधार पर इको सेल की टीम जो है दबिश देते हुए इसमें 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें महेश धनजीभाई लखानी, जैमिन महेश लखानी और एक और इसमें तलाशी जलोसिया नाम का 3 जो शख्स हैं, इसमें तीनों को गिरफ्तार किया है। आगे की पुलिस जांच कर रही है ये कहां से और कैसे इन्होंने धोखाधड़ी किया है, इसमें कितने और लोग शामिल है, ये तमाम की जो है अब आगे पुलिस जांच कर रही है। हालांकि इसमें किसी तरह का अब तक जो है रिकवर की बात सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से डायमंड का लेन देन होता है, कच्चे में भी होता है और पक्के में भी होता है, ऐसे में सामान्य सी बात है कि जो धोखाधड़ी करने वाले जो ठग हुए ऐसे ही ठगी का शिकार होते हैं, क्योंकि विश्वास पर यह पूरा बिजनेस चलता है। और डायमंड की नगरी कहे जाने वाली ये सूरत में करोड़ों का टर्नओवर रोजाना ऐसे ही लेन देन होता है, और ऐसे मामलों में ठगी हो जाना एक सामान्य बात है। ऐसे में अब ये तीनों पिता पुत्र और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इको सेल किस तरह की कार्रवाई करती है, आने वाले दिनों में क्या इनके पास से जो पैसा और डायमंड गया है वो रिकवर कैसे करवाती है, ये पूरा जो खेल है, ये पूरे इस खेल को किस तरह से अंजाम देने वाले ये तीनों गिरोह को कैसे सलाखों के पीछे भेजती है, क्या न्याय जो है उन 8 व्यापारियों को मिलेगा या नहीं, ये तमाम जो है इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक लाइव। सूरत शहर पुलिस कमिश्नर श्री अनुपम सिंह गहलोत साहेबना मार्गदर्शन हेठळ सूरत में इकोनॉमिक ऑफेन्स विंग कार्यरत है। અત્રે એક ફરિયાદ મળેલ મહેશભાઈ અંબારામભાઈ કાનાણી તથા તેમની સાથે અન્ય 7 થી 8 નાગરિકો હતા, જેમની સાથે ડાયમંડ લઈ અને ડાયમંડનું પેમેન્ટ પરત આપ્યું નથી એ પ્રકારની અરજી મળેલ। એ અરજીના કામે અત્રે ગુનો દાખલ થયેલ છે અને ગુનો દાખલ થયા બાદ સદર એફઆઈઆરની અંદર મહેશ ધનજીભાઈ લાખાણી, આરોપી તરુણ તળસીભાઈ જાસોલિયા તથા આરોપી નંબર 3 જે મહેશભાઈ ધનજીભાઈ લાખાણીનો દીકરો થાય છે જેમિશ મહેશભાઈ લાખાણી, ત્રણેય આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી અત્રે હાથ ધરવામાં આવી છે। આ ફરિયાદની અંદર કુલ 1238 કેરેટ હીરાનો માલ આ ત્રણેય ત્રિપુટીઓ લઈ અને વેપારીઓ જે છે બજારના વેપારીઓ સાથે નાણાં પરત આપી નહીં અને ચીટિંગ કરેલ છે, જે બાબતે ગુનો દાખલ કરેલ છે અને આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે। આરોપીઓ કઈ રીતે આ સમગ્ર છેતરપિંડીને અંજામ આપ્યો હતો? આરોપીમાં જે મહેશ જે છે એ બજારની અંદર ખૂબ સારું નામ ધરાવે છે અને દલાલીનો ધંધો કરે છે, એટલે બજારની અંદર જે વેપારીઓ હોય એ એમનો સરળતાથી વિશ્વાસ જીતી અને એમની સાથેના અન્ય 2 આરોપીઓ છે એમને માલ બતાવી અને ચિઠ્ઠી ઉપર જાંગડો ઉપર સહી કરી અને વિશ્વાસ કેળવી અને ઘણા બધા વ્યક્તિઓનું ચીટિંગ કરેલ છે। આ સિવાય પણ
અત્રે જે ફરિયાદ મળેલી છે એના સિવાય પણ કોઈ વ્યક્તિઓ સાથે આ ત્રિપુટીઓ દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારનું છેતરપિંડી કરવામાં આવી હોય તો અત્રે આવી અને પોતાનું નિવેદન આપી પોતાની ફરિયાદ આપી શકે છે, જે બાબતે પણ જરૂરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. કેટલા સમયથી હીરા દલાલીનું કામ કરતા હતા? લગભગ 25 થી 30 વર્ષથી આ લોકો હીરા દલાલીનું કામ કરે છે અને પોતાની પણ ઓફિસ મહિધરપુરા વિસ્તારની અંદર